नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आइजोस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आजकल सुबह नींद खुलते ही एक खास एहसास होता है, एक अलग तरह की खुशी का अनुभव होता है और वो जुड़ाव है प्रकृति के साथ का जो शायद हम सब भूल चुके थे। अब वो वापस आने लगा है। इंसानों की वजह से ना तो नीला आसमान बचा था और न ही पक्षियों का मधुर स्वर। ये सब वायु और ध्वनि प्रदूषण में कहीं खोकर रह गए थे। देखा जाए तो लॉकडाउन से होने वाली पीड़ा को कम करने के लिए प्रकृति इंसान का भरपूर साथ दे रही है। प्रकृति ने इंसान को उसकी करतूतों के लिए माफ कर दिया है और वो संपूर्ण तौर पर हमें इस विपदा का सामना करने का हौसला दे रही है। तो आइए देखते हैं इस पे बनी एक खास रिपोर्ट। हम इंसानों को कोरोना से सबक लेने की काफ़ी ज़रूरत है कि हमें अब चेत जाना चाहिए। बहुत हो चुका प्रकृति से खिलवाड़, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हम इंसान भी इस पृथ्वी से उसी तरह विलुप्त हो जाएंगे जैसे कभी डायनासोर या अन्य पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई थीं। कोरोना एक इशारा है उस ईश्वर का, उस प्रकृति का, जिसने हमारा और इस दुनिया का सृजन किया है। किसी ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि आज जो कुछ देख या अनुभव कर रहे हैं कभी हमें अपने जीवन काल में देखना पड़ेगा। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है, पर एक कटु सच्चाई है जिसका सामना हमें ना चाहते हुए भी आज करना पड़ रहा है। पूरा विश्व आज इसकी चपेट में आ गया है। वे देश जो अपने बड़े और अत्याधुनिक अस्पतालों तथा बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा पर इतराते थे, आज कोरोना की पीड़ा से सबसे ज़्यादा त्रस्त, लाचार एवं पस्त दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और अपने नागरिकों को चेता दिया है कि मरने के लिए तैयार रहें, क्योंकि मरने वालों की तादाद केवल कुछ 100 या 1000 तक सीमित नहीं होगी, बल्कि लाखों में जाएगी। अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और चीन जैसे शक्तिशाली देश भी इस महामारी के आगे लाचार दिखाई दे रहे हैं। किसी का भी बड़े से बड़ा परमाणु बम एवं अत्याधुनिक हथियार भी इस महामारी के आगे बौने साबित हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें उन निर्देशों का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए जो सरकारी स्वास्थ्य विभाग हमें कोरोना से बचने के लिए निरंतर दे रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है घर के अंदर रहना। ऐसा करने से हम सब जल्द ही इस वैश्विक महामारी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन निकट भविष्य में ऐसी किसी आपदा का सामना हमें ना करना पड़े, इसके लिए भी हम सभी को बहुत संजीदगी से विचार करना होगा। बुद्धिजीवी वर्ग एक ऐसी योजना तैयार करे जिसमें नागरिकों के लिए कुछ ऐसे कानून का प्रावधान हो जिसमें कोई भी प्रकृति के मौलिक नियमों की अवहेलना ना कर सके। हमें इस बात को समय रहते समझना और दूसरों को समझाना होगा कि कोरोना हम सभी को जागरूक करने आया है और पूरे मानव जाति को ये बताने आया है कि हे मानव, अभी नहीं बदले तो आगे फिर सुधरने का कभी समय नहीं मिलेगा। जब से लॉकडाउन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि केवल इंसान को छोड़कर समस्त प्रकृति, पशु पक्षी एवं जीव जंतु बहुत खुश हैं। मानो पृथ्वी हीलिंग मोड में आ गई है और जो नुकसान इंसान प्रकृति को पहुंचाता आया है उसकी भरपाई हो रही है। आजकल रोजाना सुबह शाम तरह तरह के पक्षी देखने के लिए मिल रहे हैं जो लगभग दिखने बंद हो गए थे। नीले आसमान में उनका स्वच्छंद विचरण और उनके कंठ से निकली मधुर आवाज एक नव निर्माण की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसे हमें समझना चाहिए और संबंधित नीतिगत बदलावों की ओर बढ़ना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। कैमरा पर्सन काजल के साथ मैं दिव्या, आइजोस न्यूज़ पटना।